जम्मू कश्मीर की सरकार ने पिछले दिनों जो सोशल कास्ट में 15 और जातियों को ऐड किया था, उस लिस्ट को कल एबियंस में रखा गया, यानी अभी वो लिस्ट ऑपरेशनलाइज नहीं होगी। अब ये जो कल एबियंस में रखा गया, इसका कारण क्या है, इसको लेकर अलग अलग लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि सोशल कास्ट की जगह जम्मू कश्मीर में ओबीसी एक्सटेंड किया जाए, अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन जो पूरे देश भर में और देश के अलग अलग राज्यों में भी जो रिजर्वेशन 27% के करीब है, उस रिजर्वेशन को जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड किया जाए। और अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन बहुत वाइड है, और उस वाइड डेफिनेशन के कारण कई जातियां जो इस सोशल कास्ट में इस समय नहीं हैं, वो अदर बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन जब जम्मू कश्मीर में एक्सटेंड की जाएगी तो वो कास्टें भी, वो जातियां भी उस अदर बैकवर्ड क्लासेस की कैटेगरी में उन्हें भी रिजर्वेशन मिल सकती है। आपको ये याद होगा कि पिछले दिनों जम्मू कश्मीर की सरकार ने जम्मू कश्मीर रिजर्वेशन रूल्स 2005 में संशोधन किया। एनेक्सर डी में उन लोगों ने 27वीं एंट्री के बाद वगई चौपान बिरादरी के लोगों को, भट्टी छंग बिरादरी के लोगों को, जाट समुदाय के लोगों को, सैनी समुदाय के लोगों को, पोनी वाला जो माता वैष्णो देवी का जो दरबार है, उस दरबार में जो पोनी वाले काम करते हैं, या पहलगाम में, गुलमर्ग में जो पोनी वाले हैं, उन पोनी वालों को, सोची कम्युनिटी को, क्रिश्चियन बिरादरी के लोगों को जो वाल्मीकि से कन्वर्ट होकर, हिंदू वाल्मीकि से कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बने हैं, स्वर्णकार बिरादरी को, तेली बिरादरी को, कोड़ू बिरादरी को, बोजरू दबदबे ब्राह्मण, गोरकान, गोरखाज, वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजी और आचार्य, इन तमाम इन 15 नई जातियों को सोशल कास्ट में ऐड किया गया था। अब इन 15 नई जातियों को जब सोशल कास्ट में ऐड किया गया, सरकार ने जिस समय इनको 15 जातियों को ऐड किया तो उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी इसका स्वागत किया, अन्य कुछ और दलों ने भी इसका स्वागत किया। लेकिन इस एडिशन के फौरन बाद कल इस ऑर्डर को एबियंस में रखा गया, और अब जानकारी ये मिल रही है कि ओबीसी कैटेगरी को एक्सटेंड किया जाएगा, और साथ में ही पहाड़ी एथनिक ट्राइब जिसे अब कहा गया, यानी पहाड़ी कबीला जिसे कहा गया है, पहाड़ी कबीले के लोगों को अब शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा भी आने वाले कुछ ही दिनों में मिल सकता है, और केंद्र की जो कैबिनेट है वो किसी भी समय इस पर फैसला ले सकती है। अब जहां तक इस रिजर्वेशन का ताल्लुक है कि होगा क्या, तो संभवतः पॉसिबिलिटी ये है कि रिजर्व बैकवर्ड एरिया की आरबीए की जो कैटेगरी है, जिस कैटेगरी को लेकर हर वक्त सवाल उठे कि आरबीए को लेकर राजनीतिक लोगों ने अपने अपने कार्यकाल में जिस राजनीतिक व्यक्ति की जितनी ताकत थी, उसने अपनी ताकत के हिसाब से अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इलाकों को आरबीए में डलवाया, और आरबीए का फायदा उन लोगों को भी मिला जो आरबीए डिजर्व नहीं करते थे। यानी आप कभी गांव में पढ़े ही नहीं, आपने कभी किसी गांव के स्कूल में सिर्फ एडमिशन ली, और एडमिशन लेने के बाद आपने पूरी ज़िंदगी अपनी शहर में बिताई, कोई जम्मू में रहा, कोई श्रीनगर में रहा, कोई डोडा में रहा, कोई किश्तवाड़ में रहा, तो आपने पूरी ज़िंदगी शहर में बिताई, पढ़ाई वहाँ पर की, सब कुछ वहाँ पर किया। लेकिन जिस वक्त आपको नौकरी की लेने की बारी आती तो आप आरबीए कैटेगरी की एक सर्टिफिकेट बनवा लेते, और आरबीए कैटेगरी में आपकी सिलेक्शन हो जाती। आरबीए पहले 20% था, बाद में उसको घटाकर 10% किया गया, और अब ऐसा लग रहा है, जानकार ये बता रहे हैं कि संभवतः आरबीए का 10% अब ओबीसी में जोड़ दिया जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी के, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी अगर नेशनल लेवल पर आप देखेंगे तो 27% रिजर्वेशन उसमें है। जम्मू कश्मीर में सोशल कास्ट, आरबीए, एएलसी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की 4 कैटेगरीज ऐसी हैं जिन 4 कैटेगरीज में 4% रिजर्वेशन सोशल कास्ट की है, 10% आरबीए की है, 4% एएलसी और इंटरनेशनल बॉर्डर की है, और 4% पहाड़ी स्पीकिंग पीपल की है। अब चूंकि ये वो कैटेगरीज हैं जो देश के बाकी भागों में नहीं है, मिसाल के तौर पे आरबीए बाहर कहीं नहीं है, एएलसी नहीं है, पीएसपी नहीं है, ये इन तीनों कैटेगरीज में 18% रिजर्वेशन है, और सोशल कास्ट की 4% अगर मिला लें तो 22% रिजर्वेशन सोशल कास्ट, आरबीए, एएलसी और पीएसपी की है। तो ये टोटल 18% रिजर्वेशन बनती है। अगर आरबीए को स्क्रैप किया जाता है और उसे सोशल कास्ट में ऐड किया जाता है और वो भी ओबीसी को दे दिया जाता है, तो आप समझिए 14% के करीब ओबीसी की रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में संभव है, पॉसिबल है। और
जैसे मैंने आपको कहा कि सरकार के पास भी कई शिकायतें थी रिजर्व बैकवर्ड एरिया, रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया को लेकर। रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया को लेकर सबसे बड़ी शिकायत यही कि आप कभी बैकवर्ड एरिया में रहे ही नहीं, लेकिन आपने सिर्फ बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट बनवाया और सर्टिफिकेट की बुनियाद पर आपने रिजर्वेशन का बेनिफिट लिया, नौकरी ले ली और उसके बाद ताउम्र उसी रिजर्वेशन के बेनिफिट से आप आगे बढ़ते चले गए। दूसरा ये कि जो लोग वाकई बैकवर्ड इलाकों में रहते थे, वाकई उन इलाकों में रहते थे जिन इलाकों में बिजली, पानी, सड़क का निज़ाम ठीक नहीं था, उन लोगों तक ये बेनिफिट पहुंच ही नहीं सका, उन लोगों को इस चीज़ की कोई मदद मिली ही नहीं। अक्सर बेशतर लोग गांव से निकलकर शहर में आए, उन लोगों ने पढ़ाइयाँ अपनी शहर के स्कूलों में की, तालीम सारी शहर के स्कूल में हासिल की, क्वालिफिकेशन सारी शहर के स्कूल में हासिल की, लेकिन बाद में जब कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बारी आई, वहाँ पर उस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में उन्होंने रेजिडेंट बैकवर्ड एरिया का सर्टिफिकेट लगाया और उसका बेनिफिट लेकर सरकारी नौकरी हासिल कर ली। दूसरी सबसे बड़ी दिक्कत आरबीए के साथ ये कि जिस राजनीतिक आदमी की जितनी ताकत थी, उसने अपनी ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया और आर्जी तौर पर सरकार से आरबीए में अपने अपने गांव डलवाए। यानी आपको याद होगा जब तक लोकतांत्रिक सरकारें जम्मू कश्मीर में थी तो सोशल वेलफेयर मंत्री के पास यही ज़्यादातर जो है गुजारिशें जाती थी कि जनाब मेरे 4 गांव उसमें डाल दीजिए, मेरे 6 गांव उसमें डाल दीजिए, मेरे 5 गांव उसमें डाल दीजिए, बिना इस चीज़ को देखे कि इकोनॉमिकली उस गांव की पोजीशन क्या है, बिजली, पानी, सड़क का वहाँ पर सिलसिला क्या है, तालीम किस दर्जे की वहाँ पर लोगों को मिल रही है, ये कोई क्राइटेरिया नहीं थे। इकोनॉमिकली लोग वहाँ पर कैसे हैं, ये भी कोई क्राइटेरिया नहीं था। क्राइटेरिया सिर्फ ये था कि अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को खुश करने के लिए, अपने लोगों को खुश करने के लिए लोगों ने रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया में गाँव डलवाए। नतीजतन रेजिडेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया का जो मकसद था वो मकसद आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हुआ और नतीजा ये निकला कि बहुत बड़ी तादाद में वो लोग आरबीए का फ़ायदा लेकर सरकारी मुलाजमतों में आए जिन लोगों ने कभी उस गांव का मुंह नहीं देखा था, जिस गांव के नाम पर उन्हें सरकारी मुलाजमत मिली। अब जहां तक ओबीसी का ताल्लुक है, ओबीसी में भी जिस समय अगर इसको ओबीसी कर दिया जाता है तो ओबीसी में गोवा और गुजरात में कोली बिरादरी के लोग हैं, कर्नाटका में राजपूतों को भी ओबीसी कैटेगरी में रिजर्वेशन हासिल है, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में खत्री बिरादरी के लोगों को रिजर्वेशन हासिल है, कर्नाटका में अराज हैं उनको रिजर्वेशन हासिल है ओबीसी कैटेगरी में, काठीज हैं गुजरात के, वो काफ़ी डोमिनेंट और बड़ी ताकतवर क्लास है, उन्हें भी वहाँ पर रिजर्वेशन है। अहोम जाटों को राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड, यूपी, एमपी, पंजाब, छत्तीसगढ़, अन्य कई और राज्यों में जाटों को ओबीसी में रिजर्वेशन है। यादव जो हैं वो भी स्टेट लिस्ट में है, पंजाब के अलावा बाकी सभी राज्यों में वो स्टेट लिस्ट में हैं। राजपूत, सरस्वत ब्राह्मण महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटका में इन्हें ओबीसी माना जाता है। गोस्वामी ब्राह्मण, गौरव ब्राह्मण, जोशी ब्राह्मण, क्रिश्चियन, ये सभी लोग ओबीसी का बेनिफिट अलग अलग राज्यों में ले रहे हैं। अब ये देखना है कि जब जम्मू कश्मीर की सरकार जम्मू कश्मीर में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू करती है तो ओबीसी के रिजर्वेशन में क्या जम्मू कश्मीर के राजपूत, खत्री, अराज, काठी, अहोम, जाट, यादव तो यहां पर है नहीं, लेकिन सरस्वत ब्राह्मण, गोस्वामी ब्राह्मण, जोशी ब्राह्मण, गुरुड़ ब्राह्मण, क्या ये सब अगर इन कास्टों के लोग भी, इन जातियों के लोग भी जम्मू कश्मीर में होंगे, क्या ये लोग भी रिजर्वेशन की मांग करेंगे? जहां तक राजपूतों का ताल्लुक है, खत्रियों का ताल्लुक है, ये तो जम्मू कश्मीर की डोमिनेंट क्लासेस में है। कर्नाटका में राजपूतों को रिजर्वेशन है, खत्रियों को तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रिजर्वेशन है। तो कहने का मतलब ये ऑलरेडी जम्मू कश्मीर की रिजर्वेशन की अगर सूरत आप देखेंगे तो 8% एससी को है, 10% एसटी को है, सोशल कास्ट 4%, आरबीए 10%, एएलसी 4%, पीएसपी 4%, ईडब्ल्यूएस 10%, एक्स सर्विसमैन 6%, फिजिकली चैलेंज 4%। अगर आप इस सारी रिजर्वेशन को मिलाते हैं तो 60% रिजर्वेशन ऑलरेडी जम्मू कश्मीर में है। इसमें 10% ईडब्ल्यूएस को ओवर एंड एबव माना जाता है तो 50% रिजर्वेशन तो ऑलरेडी है। तो यह तो मुमकिन नहीं है कि इन सारी रिजर्वेशंस के होते हुए आप 27% ओबीसी भी एक्सटेंड करें। अगर आप 27% ओबीसी इस तरीके से एक्सटेंड करते हैं तो जम्मू कश्मीर में लगभग 87% के करीब करीब तो रिजर्वेशन हो जाएगी। तो वो तो ना तो संवैधानिक तौर पर संभव है ना अदरवाइज पॉसिबल है। तो सरकार करेगी क्या? इसलिए मैंने कहा कि सरकार के पास एकमात्र रास्ता यह है कि आरबीए की कैटेगरी को खत्म करके और अन्य कुछ और कैटेगरीज को खत्म करके, जो कैटेगरीज बाकी पूरे देश में नहीं है और जम्मू कश्मीर में हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनली जो कैटेगरीज ओबीसी के जुमरे में आ सकती हैं, यानी ओबीसी कैटेगरी में आ सकती है, मिसाल के तौर पे अभी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल हैं,
तो पीएसपीज को जब एसटी मिल जाएगी तो वो एसटी कैटेगरी में चले जाएंगे। जो ही वो एसटी कैटेगरी में चले गए तो जाहिर सी बात है फिर पीएसपी की 4% जो रिजर्वेशन है वो रिजर्वेशन जो है वो भी ओबीसी के खाते में चली जाएगी। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर हम ओबीसी की बात करें तो जम्मू कश्मीर में इस समय जो रिजर्वेशन का पैटर्न है तब तक ओबीसी का 27%, 14%, 4% या 15% ऐड नहीं हो सकता जब आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो रिजर्वेशन है उन एग्जिस्टिंग रिजर्वेशन में से कुछ एक रिजर्वेशन को खत्म करके ओबीसी की रिजर्वेशन इंट्रोड्यूस नहीं करते। इसीलिए मुझे लगता है जिस समय पिछले दिनों रूल्स में अमेंडमेंट की गई थी और अमेंडमेंट का ऑर्डर निकला था, उस ऑर्डर में 15 जातियों को ऐड तो किया गया था, लेकिन 15 जातियों को ऐड करने के बाद ऐसा लगता है कि सरकार ने पुनर्विचार किया कि अगर हम ओबीसी कैटेगरी जब हम जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे तो फिर उस वक्त हमें कई कैटेगरीज को खत्म करना पड़ सकता है, कई कैटेगरीज को निकालना पड़ सकता है, क्योंकि तब तक ओबीसी संभव नहीं है जब तक आप कुछ एक कैटेगरीज को खत्म करके एक नई ओबीसी की कैटेगरी नहीं क्रिएट करते। तब इसीलिए मैंने कहा है कि ऐसा लगता है संभवतः आरबीए जो है उसे मुकम्मल तौर पर ख़त्म करके और कुछ एक सोशल कास्ट की कैटेगरी को ख़त्म करके तब जाकर मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर में अदर बैकवर्ड क्लासेस की जो 27% की रिजर्वेशन देश भर में मिलती है वो रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में भी एक्सटेंड की जाए। अब देखना यह है कि जब जम्मू कश्मीर की सरकार ऑर्डर इशू करती है वो ऑर्डर कब तक आता है, उस ऑर्डर में होगा क्या, मगर लग यही रहा है कि एसटी स्टेटस और ओबीसी की रिजर्वेशन एक साथ दोनों चीज़ें जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस की जाएंगी ताकि पहाड़ी एथनिक ट्राइब के जो लोग हैं उनको भी कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, क्योंकि वो एसटी का हिस्सा हो जाएंगे और एसटी की रिजर्वेशन में उनका शेयर बन जाएगा। और दूसरी तरफ ऐसा भी लग रहा है कि फिर पीएसपी की जो कैटेगरी है उसको भी खत्म करना पड़ेगा और उसके साथ में आरबीए और सोशल कास्ट मिलाकर लगभग ही 18% के करीब रिजर्वेशन है जो अदर बैकवर्ड क्लासेस को जम्मू कश्मीर में मिल सकती है। संवैधानिक तौर पर जितनी रिजर्वेशन जम्मू कश्मीर में है इसके ऊपर 27% की रिजर्वेशन मिलना संभव नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि आरबीए और अन्य कुछ कैटेगरीज जो आती ओबीसी के कैटेगरी में है लेकिन दूसरे नाम के साथ जम्मू कश्मीर में उन्हें पढ़ा और समझा जाता है, उन कास्ट को ओबीसी का हिस्सा बनाया जा सकता है। अब देखना यह कि जम्मू कश्मीर की सरकार कब तक ये करती है।